समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी वह यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना संजोए हुए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन इन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वह पूरे राज्य में जा रहे हैं तो हर जगह की जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई ले होने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत कमलनाथ को सागर जिले के रेहली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां जनसभा में उन्होंने वादा दोहराया कि हमारी सरकार आने पर गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल बताने पर बीजेपी नेता और इंदौर से पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि आपने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमने जो भी वादा किया है हम सभी पूरे करेंगे। बारिश के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद नोएडा गाजियाबाद की हवा सुधर गई है, लेकिन दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एनसीआर इलाके में पटाखों पर बैन के बावजूद लोग नहीं माने और जमकर पटाखे फोड़े, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कई दिनों से हड़ताल पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाई और योगी सरकार पर निशाना साधा। सभा अध्यक्ष ने इस दौरान महिला कर्मचारियों का साथ देने की बात कही और कहा कि सपा इन महिला कर्मचारियों की आवाज बनेगी। यही नहीं, दीपोत्सव से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरा। दिवाली समारोह के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में आने से मुंबई में धुंध की परत छा गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार शहर का समग्र AQI 234 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। सफर इंडिया के अनुसार बोरीवली क्षेत्र की वायु गुणवत्ता 307 रही, जबकि कालानगर की 312 दर्ज की गई। निर्दलीय विधायक रवि राणा के दावे के बाद अब बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। दरेकर का कहना है कि शरद पवार जल्द ही महाराष्ट्र के विकास में हमारा समर्थन करेंगे। अजीत पवार के दिल्ली दौरे के बाद प्रवीण दरेकर का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के जयपुर संभाग की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट और के बीच हुई दोस्ती का बड़ा असर दिख रहा है। जिन सीटों पर सचिन पायलट के समर्थक चुनावी मैदान में हैं, उन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर उन पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा, पीएम को आने दीजिए, पीएम चुनाव तक यहां आएंगे, इसके पहले तो पीएम यहां नहीं आए। कोविड में क्या तकलीफ हुई, पीएम कभी पूछने नहीं आए। पीएम ने किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछी। पीएम मोदी बस चुनाव के समय ही आते हैं। यदि आपकी चुनाव ड्यूटी लगी है और आप संयोग से बीमार पड़ गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपका निःशुल्क इलाज निर्वाचन आयोग ही कराएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सभी सरकारी अस्पताल चिन्हित हैं। साथ ही अगर बीमारी गंभीर है और जरूरत पड़ी तो रायपुर के 4 बड़े अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। नारायणपुर जिले में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की हत्या को लेकर नक्सलियों ने पर्चा जारी किया है। साथ ही नक्सली संगठन के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी ने बीजेपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रतन दुबे की 4 नवंबर को कौशलनार बाजार में चुनावी प्रचार करने के दौरान हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का वादा किया है। सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मांगी हैं, जिनमें 3 उम्र और 2 बिहार की सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश भर में रविवार को लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। घरों के मिट्टी के दिए और रंग बिरंगी रंगोली से सजाया गया। वर्षों की तुलना में इस बार अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता के बीच लोगों ने प्रकाश पर्व मनाया। रविवार पॉल्यूशन कम होने से लोगों को बहुत राहत मिली है। उत्तरकाशी में दिवाली के दिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धंसी निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम दूसरे दिन भी जुट गई है। राहत की बात तो ये है कि सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं, उनके पास खाने और पीने का सामान पहुंचाया गया है।
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग अलग तरह के प्रयोग कर रही है। पार्टी ने जहां एक तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई सांसदों को विधायक चुनाव के लिए मैदान में उतार कर सभी को हैरान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी राजनीति पर प्रयोग कर रही है। पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कराची का है, जहां रविवार को अज्ञात हमलावरों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसकी हत्या उस समय हुई जब वह भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी राज्य के मुंगेली पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम खुद हार रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को यहां बीजेपी आएगी। सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेंटेड फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है और ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत कर दी है। पहले दिन टाइगर 3 का कलेक्शन शानदार रहा और 2023 में रिलीज हुई एक फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वर्ल्ड कप 2023 में रविवार को रविंद्र जडेजा ने एक खास मुकाम हासिल किया है। वह एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। उन्हें इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए 2 विकेट की दरकार थी, जो उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए आसानी से हासिल कर लिया है।